सुबह का और मैं उठ चुकी हूँ और देखिए मैं ज़मीन पे ही लेटती हूँ क्योंकि मैं गाँव में नहीं रहती हूँ, मैं बाहर रहती हूँ। तो आप समझ सकती हैं इस रूम में बेड भी मिले हुए हैं, 2 बेड हैं, लेकिन मेरे साथ-साथ मेरे भाई, मेरे देवर भी रहते हैं, तो वो जो बेड है वो हॉल में है। और देखिए शहर में लोग कमाने-खाने थोड़ा-सा बचाने आते हैं, तो वो चीज़ अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है बाहर रहने का। और स्पेशली देखिए सब कुछ मैनेज करना होता है शहर में, क्योंकि हम उतनी सारी चीज़ें, उतना रूम जितना मेरा घर पे होता है वो सारी चीज़ें मैं इतना ज़्यादा नहीं ले सकती हूँ। और देखिए मैं आज स्पेशली हमारा जो ब्लॉग होगा वो मैं अपना रूटीन दिखाऊंगी, अपने रूटीन के साथ साथ मैं अपने कृष्णा का भी दिखाऊंगी कि मैं कैसे अपने फैमिली के साथ रह के, अपने बच्चों के साथ रह के कैसे मैं सारी चीज़ें, उनका भक्ति, उनका सारी चीज़ें मैं कैसे करती हूँ। देखिए प्रभु में अगर आपकी आस्था है, अगर आपकी पूजा करने में, भक्ति में थोड़ा-सा रुचि है, तो आपका सब कुछ हो सकता है। मैं बात करती हूँ यहाँ पे कि क्या भक्ति एकाग्र में ही कर सकते हैं, कहीं जाके कर सकते हैं? क्या हम किसी के साथ रह के अकेले रहें, कोई काम ना रहे तभी कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम फैमिली के साथ रहते हैं, फैमिली की सेवा करते हैं, तो वो भी हमारी एक भक्ति ही होती है। अब आप सोचिए कितने खुशनसीब हैं कि हमारा 2-2 भक्ति वाला काम हो रहा है। एक फैमिली की सेवा हो रहा है और एक भगवान की सेवा हो रहा है। तो सोचिए भगवान हमारे कितने प्रसन्न होंगे। ये एक तरफ फैमिली, दूसरी तरफ मेरे प्रभु। तो अभी हमारे रुद्र भी बहुत ज़्यादा छोटे हैं, आप सबको भी पता है। तो अभी रुद्र की स्कूल जाना नहीं होगा, इसलिए मैं आप लोगों को ब्लॉग शूट कर पाऊँगी, क्योंकि अगर रुद्र हमारे स्कूल जाते हैं तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, जल्दी-जल्दी खाना बनाना होता है। और आज हम लोगों की भी ड्यूटी नहीं है, तो जल्दी खाना नहीं बनाना होगा, इसलिए ब्लॉग शूट कर पाएँगे। तो आज का काम जो है हमारा कम भी हो जाएगा, थोड़ा-सा जल्दी कुछ भी नहीं रहेगा, जिसकी वजह से मैं आपको ब्लॉग बना के दिखा सकूँगी। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं अपना भी रूटीन, अपने कृष्णा का भी दिखाऊँगी, जो कि मैं आपको 2 पार्ट में दिखा पाऊँगी। एक पार्ट में मैं बिल्कुल भी आपको नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि दोनों रूटीन हमको दिखाना है, तो मैं कैसे दिखा पाऊँगी। दोनों पार्ट आएगा, दोनों पार्ट आप लोग ज़रूर देखिएगा। राधे राधे। तो चलिए सबसे पहला काम हमारा होता है झाड़ू लगाना, उसके बाद मैं वॉशरूम जाऊँगी, फ्रेश होंगी। तो राधे राधे आप सभी को। तो हमारे कृष्णा जो है अभी शयन कर रहे हैं और हम स्नान कर चुके हैं। थोड़ा सा कार्तिक माह चल रहा है, तो इसके वजह से मैं जल्दी ही स्नान कर लेती हूँ और हल्के हल्के से ठंडियाँ भी है। और आज बाल धुले हैं तो और ज़्यादा ठंड लग रहा है, क्योंकि बाल धुल लो ना तो फिर पूरी बॉडी में ठंडी हो जाती है। और मैंने थोड़ा सा कंघी कर लिया इस वजह से कि बाल थोड़ा जल्दी सूख जाएगा, वरना तो जल्दी नहीं सूखता है। और अगर बाल नहीं सूखेगा तो ठंड भी लग सकता है, तो फिर मैं कैसे सेवा करूँगी और कैसे घर वालों का करूँगी। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सोचना पड़ता है। तो चलिए अब हम अपने कृष्णा को उठाते हैं, फिर आपसे हम मिलते हैं, क्योंकि आज का जो ब्लॉग है वो मेरा भी है और हमारे कृष्णा का भी है। तो दिनचर्या हम दोनों दिखाने वाले हैं आपको। और जैसे कि आपको पता है कि मैंने बताया है कि आज सब लोगों का छुट्टी है, जिसकी वजह से हमारा आधा से ज़्यादा काम हमारे स्टॉप है। कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। तो आज हम पहले कृष्णा का सेवा करेंगे, उसके बाद ही हम घर वालों का करेंगे। नहीं, पहले क्या होता था, पहले मैं स्नान करती थी, सूर्यदेव भगवान को जल देती थी, तुलसी माता का जल देते थे, उसके बाद अपने कृष्णा को स्नान करवा के आरती करके उनको बिठा देते थे। तो उसमें थोड़ा सा घी ज़्यादा डाल देते थे, तो क्या होता था वो दीपक हमारा जलता रहता है ऑलरेडी। तो इस तरीके से हम इतना उनकी सेवा करके फिर किचन में चले जाते हैं। तो वहाँ पे जाने के बाद मैं खाना बनाती हूँ, सबको टिफ़िन लगाते हैं, रुद्र को भेजते हैं। इधर रुद्र के जो पिताजी हैं वो तैयार करते हैं, मैं नहीं तैयार करती, क्योंकि मैं किचन की तरफ ही रह जाती हूँ। और भैया लोगों का भी टिफ़िन लगाना होता है, वो भी थोड़ा बहुत हेल्प करते हैं। लेकिन सुबह के टाइम जो टाइम होता है ना, वो ऐसे ही निकल जाता है, मतलब कि पता ही नहीं चलता कब 7-8 बज गए, ऐसे में पता ही नहीं चलता है। तो उन लोगों का भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो देखिए हमारे प्रभु ये नहीं कहते कि पहले मुझ में ही लग जाओ, नहीं, पहले सबका कर दो, उसके बाद जो टाइम मिले तो ही हमें मतलब याद करो। बट जब आपको टाइम मिले तब, जैसे कि परिवार भी
भी संतुष्ट, मैं भी संतुष्ट, अदरवाइज़ प्रभु भी हमारे संतुष्ट। अब ये कहो कि अब घर वाले काम के लिए तैयार हैं और आप पूजा करने बैठ जाएंगे, तो ऐसे में देखिए हमारा जो पूजा होता है वो विफल हो जाता है। तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए। चलिए, जैसा भी टाइम होता है मैं उस तरीके से अपना मैनेज करती हूँ। आपके यहाँ जैसा होता है आप लोग भी मैनेज करते हैं, बट दिनचर्या जो है वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ऐसा मैं डेली करती हूँ, बस थोड़ा सा क्या होता है ऊपर नीचे हो जाता है। छुट्टी नहीं रहता है तो फिर हम अपना बाद में करते हैं, और छुट्टी हो रहता है तो हम पहले इन्हीं का सेवा करते हैं। तो आज इन्हीं का सेवा करेंगे, वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। राधे राधे। आप सभी को एंजॉय कीजिए, वीडियो में बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि कृष्णा की फैमिली बनना बहुत बड़ी बात होती है। तो चलिए उठाते हैं अभी कृष्णा को। तो ये देखिए मेरे सोना बाबू उठ चुके हैं। अब मैं इनको पानी पिला दूंगी, और मैं सुबह में दूध मीठा कुछ भी खिला के पानी पिला देती हूँ, बट कब जब मुझे कुछ काम नहीं करना होता, अब जस्ट सेवा इन्हीं का करेंगे, तो इस वजह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैं स्नान करवा के ही दूंगी। तो अब ये मेरे बाबू है, इनको पता हो जाता है कि मैं ये वीडियो बना रही है, तो ये वीडियो में नहीं आना चाहते हैं और नहीं बिल्कुल भी दर्शन नहीं देते हैं। और मेरे प्यारे शिव बाबू, तो इनको मैं ना सारी चीज़ें चम्मच से ही पिलाती हूँ, क्योंकि मेरे बाबू बहुत छोटे हैं, तो इनकी सारी चीज़ें में चम्मच का यूज़ करना पड़ता है हमको। अब चलिए, अपने बाबू को मैं, आप लोगों को देख रहे होंगे ठंड का मौसम है, फिर भी मैं कंफर्टेबल पहना के सुलाती हूँ इनको। तो ये सूर्यदेव भगवान के लिए जल मैंने लिया है, तो एक दूध वाला लिए हैं, एक सादा जल लिए हैं। दूध वाला जल, सादा जल, मैं डेली ये चीज़ें करती हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक दिन मैं आपको दिखाने के लिए ऐसा कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसमें मैं थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ियाँ डालेंगे, और इसमें मैं डालूँगी एक पुष्प और थोड़ा सा लाल चंदन डालेंगे, जो कि बहुत प्रिय है हमारे सूर्यदेव भगवान को। और इसमें थोड़ा सा मीठा में मैं डालूँगी गुड़ डालूँगी, क्योंकि मीठा डालने से बहुत ही अच्छा होता है मीठा जल अगर आप चढ़ाते हो तो इस तरीके से आप जल चढ़ा सकते हैं। मैं तो ऐसे ही चढ़ाती हूँ, और आज से नहीं, मैं अपने कृष्णा के सेवा नहीं ली थी, उसके पहले भी मैं ऐसा ही अपने सूर्यदेव भगवान की सेवा करती थी और उनको जल दे के धन्यवाद करती थी। तो चलिए हमारे साथ साथ आप लोग भी दर्शन कीजिए सूर्यदेव भगवान का। तो ये है विंडो जहाँ पे मेरे कृष्णा है। कृष्णा के पर्दे के पीछे जब मैं विंडो खोलती हूँ तो यहाँ से सूर्यदेव भगवान हमारे बहुत ही अच्छे से दर्शन देती है, और यहीं से मैं अर्घ्य देती हूँ, जल चढ़ाती हूँ, और यहीं से मैं इनका धन्यवाद करती हूँ। और जब विंडो खोल देती हैं तो ठंडी में धूप बहुत अच्छा आता है हमारे कृष्णा के पास, और गर्मियों में हवा बहुत अच्छा आता है, तो हमें बाहर निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और यहाँ से मैं जल इसलिए देती हूँ क्योंकि बालकनी जो है यहाँ से आना जाना किसी का नहीं होता, तो जब जल चढ़ाते हैं तो कुछ भी पैर। तो चलिए सूर्यदेव भगवान को हम जल चढ़ा चुके हैं। ये है दूध में हम थोड़ा सा डालेंगे गुलाब जल, और आज हम चंदन से नहीं स्नान करवाएंगे, और दूध में आपको शहद ज़रूर डालना है। यदि आप शहद डालते हैं तो इससे क्या होगा कि हमारे कृष्णा का जो फेस होता है वो बहुत ही लाइट वेट होता है नेचुरली। आपको इसमें फिर कोई भी चीज़ें नहीं मिलाने की ज़रूरत पड़ेगी। इसको अच्छी तरीके से आप एक बार मिक्स कर लेना है। और इसमें मैंने तुलसी दल भी डाले हैं, और ये जल है जिसमें मैंने थोड़ा सा पुष्प डाल दिए हैं, कुछ पंखुड़ियाँ गुलाब की भी है। और ये हमारे कृष्णा और लड्डू बाबू हैं। तो अब हम इनको स्नान कराएंगे। देखो देखो, इनको पता चल रहा है ना वीडियो बन रहा है। देखो जब वीडियो बनता है ना तो इनका चेहरा जो होता है बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं। देखिए पता चल रहा है ना, मेरे बाबू का पायल कितना सुंदर लग रहा है, ये देखिए। तो चलिए स्नान करवा देते हैं, उसके बाद आप लोगों को हम दर्शन कराते हैं। ये देखो, राधे राधे। तो ये थोड़ा सा ऐसे ही हाथ उठाना है, और जो शहद है थोड़ा सा शहद को ऐसे कर लेना है, और इनके फेस पे इस तरीके से अगर आप अप्लाई करते हैं तो बहुत ही अच्छा निखार आएगा, जो कि मैं आप लोगों को अभी जस्ट दिखाने वाली हूँ। तो चलिए हम इनको और लड्डू बाबू को, दोनों लोगों को बहुत अच्छी तरीके से स्नान करा के आपको दर्शन कराते हैं। ये देखिए, ये लल्ला हमारे स्नान कर चुके हैं। ये देखो टॉवेल लल्ला ये कैसे बैठे हैं, आप लोग देख रहे हैं ना। और ये देखिए इधर हमारी भोलेनाथ का भी स्नान हो चुका है, और इधर देखिए मेरे लल्ला का स्नान हो गया, इधर लक्ष्मी नारायण का स्नान हो गया। तो चलिए लक्ष्मी नारायण को भी मैं वस्त्र पहनाती हूँ, तो इनको भी पहना देती हूँ, और सबको अपनी अपनी स्थान पे बैठा देती हूँ। तो सबसे पहले मैं मंदिर साफ करके रखी हूँ, बस इन्हें अपने स्थान में बैठाना है। तो ये मेरे बाबू
इनका शरीर सूख जाएगा अच्छी तरीके से। देखिए टॉवेल कितना सॉफ्ट है ना। तो इस तरीके से इनको हम ऐसे, ये देखो कैसे लग रहे हैं ना। इनके ऊपर कोई भी वस्त्र आप रख दीजिए, इतने प्यारे लगते हैं कि पूछिए ही मत। तो चलिए अभी हम इनको कपड़ा पूजा वूजा करके आप लोगों से मिलते हैं। राधे राधे। तो चलिए अब अपने कृष्णा का करते हैं श्रृंगार। तो आपने देखा कि मैं पहले सूर्यदेव भगवान को जल चढ़ाती हूँ, उसके बाद ही अपने कृष्णा का, अपने सभी भगवान को मैं स्नान करा के पूजा करती हूँ। तो स्नान अब सबका हो गया है, कृष्णा का सभी भगवान का हो गया है। तो चलिए अब पूजा करते हैं और श्रृंगार करते हैं और देखते हैं आज का श्रृंगार हमारे कृष्णा कैसा करवाते हैं, किस तरीके से करवाते हैं। तो बस आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो ये आप देख सकते हैं लड्डू बाबू भी वाइट कलर का पहने हैं और वाइट कलर का मेरे लल्ला भी पहने हैं। और ये देखिए मेरे लल्ला का चैन कितना प्यारा लग रहा है ना। बहुत सुंदर मोतियों का माला पहने हैं सुंदर सुंदर सा, और गोल्ड कलर का ये एक और चैन पहने हैं, आप देख सकते हैं। और शॉर्ट में पहने हैं, इसको आप शॉर्ट लॉन्ग दोनों कर सकते हैं। तो हमारे लल्ला पहने हैं। तो चलिए अभी देखते हैं, अभी अधूरा श्रृंगार है हमारे कृष्णा का, क्योंकि अभी ये और कराना चाहते हैं। तो देखते हैं कौन सा लुक ये अभी करवाना चाहते हैं। तो आप लोगों के साथ बने रहिए वीडियो में, मैं ज़रूर शेयर करती हूँ। बाबू अब इसमें क्या करोगे? तो देखते हैं, अभी थोड़ा सा और बाबू का श्रृंगार कर देते हैं अपने लल्ला का। तो देखिए फाइनली हमारे कृष्णा का श्रृंगार हो गया और इधर हमारे लड्डू बाबू का भी श्रृंगार हो गया है। तो आप देख सकते हैं वो, और हमारे लल्ला जो है ना वो नेकलेस देखिए यहाँ पे धारण किए हैं। कोई बात नहीं। तो चलिए अब हम सबसे पहले अपने लल्ला को चंदन समर्पित कर देते हैं। चंदनम समर्पयामि, चंदनम समर्पयामि, चंदनम समर्पयामि, चंदनम समर्पयामि। तो इस तरीके से हम चंदन इनको लगा दिए हैं। तो चलिए अब हम इनको फूल समर्पित कर देते हैं। तो देखिए पुष्पम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, तो हम गौ माता को भी पुष्प समर्पित कर देंगे। ये हमारी माँ है और हमारे लल्ला का वह ध्यान रखती हैं, तो इनको भी खिलाना चाहिए, पानी भी पिलाना चाहिए और पुष्प समर्पित करना चाहिए। सभी भोग समर्पित इनको भी करना चाहिए। तो देखिए हमारे कृष्णा का श्रृंगार हो चुका, फूल भी समर्पित कर चुके हैं और इधर धूप दीप जल रहा है। अब बस लल्ला को भोग लगाना है, दूध का भोग लगाएंगे, उसके बाद आरती करेंगे। राधे राधे। तो ये देखिए कितना प्यारा सा श्रृंगार हमारे लड्डू बाबू का हुआ है और कितना प्यारा सा श्रृंगार हमारे कृष्णा बाबू करवाए हैं। तो हमारे दोनों बच्चे बहुत अच्छे से श्रृंगार करवाए हैं। तो थोड़ा सा दर्पण दिखा दें। तो देखिए जब हम लोग श्रृंगार करते हैं तो दर्पण देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। तो इसी तरीके से इनको भी दर्पण ज़रूर दिखाना चाहिए और दर्पण दिखाने के बाद ही आपको थोड़ी सी, अगर आपने शरीर में जैसे कि आप वस्त्र पहनाने से पहले अगर आपने इत्र लगाया है तो आप नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा। नहीं तो मैं तो क्या करती हूँ, जो शरीर में मालिश मैं थोड़ी सी इत्र से कर देती हूँ, फिर उसके बाद मैं इनके बिस्तर में भी थोड़ी सी इनको इत्र परफ्यूम वाला मैं मार दूंगी ताकि यहाँ का वातावरण ठीक रहे। तो ये देख सकते हैं परफ्यूम वाला इत्र है, बहुत ही सुगंधित है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे मार दूंगी, थोड़ा सा मैं अपने कृष्णा के इन पुष्पों में मार देंगे ताकि यहाँ का जो वातावरण हो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बस, तो पहला भोग हमारा दूध से होता है। तो पहले आचमन करते हैं, उसके बाद घंटी बजाते हैं, उसके बाद हम इनको दूध पिलाते हैं। चलिए लल्ला दूध पी लो, दूध पी लो बाबू, दूध समर्पयामि। देखिए जब पेट भरा रहता है ना तो सब कुछ अच्छा लगता है कि नहीं। तो इसी तरीके से पहले भोग लगा देना चाहिए
और इनको दूध पिला देना चाहिए। उसके बाद आप आरती कीजिए। फिर देखिए इनके चेहरे पे एक अलग ही नूर रहेगा और आप मज़े से पूजा करेंगे और आपको हैप्पीनेस भी फील होगा। तो इस तरीके से मैं इनको दूध पिला देती हूँ। और अपने लड्डू बाबू के लिए मुझे चम्मच यूज़ करना होता है क्योंकि ये बहुत छोटे हैं और इनके लिए मुझे चम्मच से ही दूध पिलाना होता है। तो चलिए इस तरीके से आप 5 से 7 बार इनको पिला दीजिए। तो अब हम इनको कर देते हैं। तो चलिए अब आरती कर लेते हैं। आरती करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ कि आज के नाश्ते में मैं इनको क्या दूँगी। श्रीमन्नारायण चरणं शरणं प्रपद्यते श्रीमते नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायण चरणं शरणं प्रपद्यते श्रीमते नारायणाय नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नमल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। तो चलिए हमारी आरती हो चुकी थी। ये लास्ट का हमारा कुछ लाइन था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। तो हमारा धूप दीप आधा जल चुका है और इधर हमारी गौ माता हैं, दर्शन कर लीजिए, मेरे लल्ला हैं। तो अब इसके बाद हम क्या नाश्ता देने वाले हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। राधे राधे, मिलते हैं आप सबसे 10 से 15 मिनट बाद। तो आप देख सकते हैं तो अभी फ़िलहाल हम खिलाएंगे अपने कृष्णा को नमकीन और चिक्की और ये है क्या बोलते हैं चिप्स। हाँ, तो ये सिंपल सा चिप्स है, इसमें कुछ मिला नहीं है, सिर्फ नमक बस मिला है और कोई भी इसमें कोई भी चीज़ें नहीं मिक्स हुआ है। और ये बेसन की नमकीन है। और चलिए मैं अपने कृष्णा को देती हूँ। तो धूप दीप अभी जल रहा है, तब तक में हमारे कृष्णा, तो पहला भोग हमारा जो था वो दूध का था। तो अभी फ़िलहाल मैं अपने कृष्णा को इसको खिला देती हूँ। तो सबसे पहले आचमन आपको ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए खिला देते हैं, उसके बाद हम नाश्ता बनाने चलते हैं। नाश्ता में टाइम लगेगा, तब तक ये कुछ खा लेंगे और इसी तरीके से हम सेवा अपने लल्ला का करते हैं। तो अभी ये खाएँगे, उसके बाद 10 मिनट बाद मैं हलवा बनाऊँगी। तो आज मैं हलवा बनाने के लिए सोच रही हूँ, ज़रूरी नहीं कि मैं वही चीज़ बनाऊँ, डेली चेंज करके बना दी हूँ। तो चलिए हलवा बनाते हैं और नाश्ते के टाइम मिलते हैं। तो अभी आधे घंटे बाद मिलेंगे, 10 से 15 मिनट लग जाएगा, उसके बाद 10 मिनट उसको ठंडा करने में भी लगता है। तो चलिए हलवा बनाते हैं और इनको खिला देते हैं। राधे राधे। तो राधे राधे, सुबह के हो रहे हैं 9:30 और मुझे ना जब तक मैंने हलवा बनाया तब तक मैं ठंडा करने के लिए रख दी थी, तब तक मैं पूजा कर रही थी। पूजा में भी मुझे आधे घंटे लग जाते हैं। कुछ चालीसा होता है, कुछ किताबें होती हैं जो मैं पढ़ती हूँ, रामचरितमानस थोड़ा थोड़ा करके। तो इस तरीके से मुझे भी टाइम लग जाते हैं। और आज का नाश्ता हमारे कृष्णा का है हलवा। तो चलिए सभी लोग मिलके इनको भोग लगाइए और आज की भोग प्रसादी का दर्शन कीजिए। तो हमारे लल्ला का है आज का नाश्ता हलवा। ये मोतियों का माला, ये सुंदर सुंदर से चैन पहने हैं हमारे लल्ला, कितने प्यारे प्यारे से फूल हैं। और लल्ला का मुखमंडल नैन नक्श देख लीजिए। अगर पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इनका फैमिली बनना बहुत बड़ी बात होती है। तो चलिए आप लोग दर्शन कर लीजिए, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से हम दोपहर के टाइम भोजन। इन्हें आज क्या ग्रहण करना है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और तब तक मैं कुछ काम कर लेती हूँ। उधर बर्तन धुलना होगा, गैस पोंछना होगा, क्योंकि खाना बनाने के बाद भी बहुत ही ज़्यादा गंदगी हो जाती है। और अभी जो नाश्ता है, नाश्ते के टाइम में मैं गैस नहीं पोंछती हूँ, खाना बनाने के टाइम में। तो चलिए पहले खाना बना लेते हैं, उसके बाद गैस पोंछेंगे। और गैस क्यों पोंछना है, क्योंकि हम हमेशा पोंछ के ही रखते हैं। तो पहले खाना, उसके बाद इनको खिलाना, फिर गैस पोंछना, फिर इनको आएंगे तो शयन कराएंगे, फिर हम अपना काम दोपहर को करेंगे। राधे राधे, मिलते हैं आप लोगों से दोपहर के टाइम में। राधे राधे, हरि बोल। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, जय श्री नारायण जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधा राधा राधा, राधा नाम से हमारे लल्ला बहुत प्रसन्न होते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा स्मरण राधा राधा का ही करना चाहिए, है कि नहीं।
जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधे राधे श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो मिलिए अपने प्यारे प्यारे कृष्णा जी से और इनके छवि का आनंद लीजिए और दर्शन कीजिए। कैसे लगे हमारे कृष्णा का मुखमंडल, नए नक्श श्रृंगार आप लोगों का कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। राधे राधे सभी भक्तों को, राधे 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 राधे। तो अभी बज रहे हैं 12:30। अब मैं कृष्णा को इतना सारा नाश्ता करा दिए थे, तो नहीं कराए थे, सोची कि आधे घंटे में बना लेंगे, लेकिन पूजा में ही बहुत टाइम चला जाता है जिसकी वजह से नहीं हो पाता है। तो चलिए खाना हमारा रेडी हो गया। खाना भी मैंने थोड़ा सा टाइमिंग जो है वो लेट हो गया, क्योंकि और भी किचन में जाइए ना तो और ज़्यादा काम दिखने लगता है, सोचते कुछ और हैं और हो जाता है कुछ और। तो काम में एक ही नहीं होता है, सिर्फ लल्ला ही बस का नहीं होता है, सबको ध्यान देना होता है सबके लिए। तो सिर्फ खाना जो होता है वो थोड़ा ही नहीं बनता, सब लोग हैं तो सबको लिए बनाना पड़ता है। क्या ही एक बार मैं बना लेती हूँ, क्या ही थोड़ा थोड़ा बनाएंगे। तो उनके लिए मैंने खाना निकाल दिया, अब उनको भोग लगा देंगे तभी सब लोग खाएंगे। तो ठंडा हो रहा है, अब वो ठंडा खाना हो जाएगा तब तक मुझे लगा आप लोगों से मैं मिल लेती हूँ। और तो आज के भोग प्रसादी में है सब्जी, पूड़ी और दही। इसमें दही मिलाए हैं और इसमें थोड़ी सी मैंने मिश्री डाल दी है। और आज का भोग प्रसादी हमारे लल्ला का यही है और आज हमारे लल्ला यही ग्रहण करने वाले हैं। तो चलिए अब हम आप लोगों को दिखाते हैं। कोई भी अगर आप जब भी अपने लल्ला को खाना खिलाएं, नाश्ता यदि आप करा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप खाना खिला रहे हैं तो आपको बंसी को तो दूर करना ही पड़ेगा। बंसी को दूर करके फिर आपको आचमन करना है, 5 से 7 बार आपको खाना खिलाना है। उसके बाद आप उससे ज़्यादा भी खिला सकते हैं। मैं तो देखिए 1 पूड़ियाँ, जैसे मैंने 3 पूड़ियाँ ली हैं, 2 पूड़ियाँ मैं खिला देती हूँ, उसके बाद मैं इनके पास छोड़ के चली जाती हूँ। तो इस तरीके से मैं खाना खिलाती हूँ। तो चलिए हम खाना खिला देते हैं। राधे राधे आप सभी को, राधे राधे। मिलते हैं आप लोगों से शयन के टाइम अपने लल्ला के। राधे राधे। तो हम आ चुके हैं बाहर और हमारे कृष्णा जो है वो दोपहर में शयन कर रहे हैं और उनके उठने के टाइम पे हम पहुंच जाएंगे। तो हमारा कुछ काम था जिससे हम बाहर आए थे। तो यहाँ पे आने के बाद माता रानी का एक भंडारा चल रहा है जहाँ की बहुत ही लोग खा रहे हैं और आप देख सकते हैं मैं भी खा रही हूँ। तो ये देखिए, तो ये भंडारा का प्रसाद है, तो उसे ग्रहण करना ही चाहिए, करना चाहिए। तो चलिए खा लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं।